लैपटॉप के अंदर प्रॉब्लम है कि लैपटॉप डेड है, फुल कंडीशन में आपका लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा, फुली डेड है। अब ये डेड है तो किस तरीके से इसका सॉल्यूशन करना है और कैसे रिपेयर करना है मैं आप लोगों को इसमें बताऊंगा। सबसे पहले चेक ये करना है कि ये लैपटॉप डेड है तो कहाँ से डेड है और लैपटॉप कैसे रिपेयर होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, हम लोग क्या करेंगे, एक बार कंडीशन डीसी जैक इसको अटैच करेंगे। ये आपका डीसी जैक कनेक्टर हुआ और ये आपका क्या हुआ, सप्लाई हुआ। दोनों को क्या करेंगे, इसमें अटैच कर दिए। अटैच करने के बाद क्या हुआ, ये आपका डीसी सप्लाई मशीन है। इसको क्या करेंगे हम लोग, एम्पियर हमारा क्या रहेगा, एम्पियर आपका 4 एम्पियर रहेगा और वोल्टेज कितना रहेगा, 90 वोल्ट एम्पियर रहेगा। मैं इसको एक बार क्या कर लेंगे, हम लोग वोल्टेज को सेट कर लेते हैं। वोल्टेज कितना रहेगा, 90.69 रहेगा और एम्पियर 3 से लेकर 5 वोल्ट रहेगा समथिंग। अब ये मेरा एम्पियर है। अब मैं क्या करता हूँ, ये आपका जो डीसी सप्लाई मशीन का जो कनेक्टर है उसको लैपटॉप के अंदर क्या करते हैं, अटैच करते हैं। अब मैं इसको एक बार अटैच कर देता हूँ। अटैच करने के बाद क्या है कि मैं जब इसका आउटपुट सप्लाई लैपटॉप में देता हूँ तो क्या कंडीशन बनता है, एक बार देखिएगा। चेक कर लिए। चेक करने के बाद एम्पियर क्या दे रहा है, एम्पियर आपका दे रहा है 3.3 वोल्ट दे रहा है। इसका मतलब ये निकलता है कि आपका बोर्ड ऑन नहीं हो सकता है। जब आपका बोर्ड ऑन नहीं हो सकता है तो अब ये बोर्ड को ऑन करने के लिए क्या क्या कंडीशन है और आपको क्या क्या चेक करना है मैं आपको इस बोर्ड के अंदर में बताऊंगा। और लैपटॉप मदरबोर्ड को किस तरीके से आपको डेट को रिपेयर करना है वही बताऊंगा आप लोग। तो सबसे पहले क्या चेक करना है, सबसे पहले आपको मल्टीमीटर लेकर के मल्टीमीटर को रख लेंगे डीसी पॉइंट पे। ये हमारा एसी हुआ, ये मेरा डीसी हुआ। सबसे पहले चेक करेंगे आपका डेड लैपटॉप है तो पहले हम लोग चेक करते हैं, फर्स्ट में आपको चेक करते हैं डीसी इन, जहां पे क्या है एडाप्टर हम लोग लगाते हैं। तो एक बार एडाप्टर लगाने के बाद चेक कर लेते हैं हम लोग कितना वोल्टेज आना चाहिए। देखिए यहाँ पे 90 वोल्ट आ रहा है, क्लियर है। यहाँ भी देख लीजिएगा आपका ना, यहाँ भी 90 वोल्ट आ रहा है, चेक कर लीजिएगा एक बार आप लोग। यहाँ भी चेक कीजिएगा 90 वोल्ट आ रहा है, यहाँ भी आपका 90 वोल्ट आ रहा है। तो डीसी जैक पे मेरे 90 वोल्ट आ रहा है। बट अब यहाँ पे चेक करना है कि यहाँ पे जो मेरा कॉमन पेंट है, ये मेरा कॉमन पेंट हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं करंट सेंसिंग रजिस्टर बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है कि ये क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूटर करता है। जहां जहां पे लैपटॉप मदरबोर्ड के अंदर 90 वोल्ट की सप्लाई होती है, सपोर्ट दे मान के चलिए आपका लैपटॉप का बोर्ड है, यही आपका कॉमन पेंट क्या देगा, यही आपको वीआरएम सेक्शन में दे सकता है सप्लाई, यही आपको रैम सेक्शन के अंदर दे सकता है, यही सप्लाई अदरवाइज मान लीजिए आपको बैटरी सेक्शन के अंदर आपको दे सकता है, ये बैटरी सेक्शन हुआ। या फिर अदरवाइज जो आपका 3 to 5 वोल्ट जो होता है उसको बोलते हैं ऑलवेज सेक्शन, यहाँ भी आपको सप्लाई दे सकता है। तो सबसे पहले क्या है कि इस बोर्ड के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि बोर्ड ऑन नहीं हो रहा। तो बोर्ड ऑन नहीं हो रहा तो फर्स्ट में हम लोग चेक करेंगे विन सेक्शन, जिसको बोलते हैं पावर सेक्शन। सबसे पहले पावर सेक्शन चेक करने के लिए हम लोग क्या है, इसको फिर अटैच करते हैं। अटैच करने के बाद एम्पियर क्या दे रहा है, 3 दे रहा है। इस कंडीशन में आपका बोर्ड कभी भी ऑन नहीं होगा। जब कभी भी बोर्ड ऑन नहीं होगा तो पहला जो हम लोग को चेक करना है वो चेक करना है पावर सेक्शन। अब पावर सेक्शन में हम लोग डायरेक्ट चेक करेंगे आपका विन सेक्शन, एक बार चेक कर लीजिएगा। मैं चेक करता हूं, ये देखिए ये मेरा कॉमन पेंट है, यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहा है, यहाँ भी वोल्टेज नहीं आ रहा है। जब तक यहाँ पे 90 वोल्ट नहीं आएगा तब तक कभी भी बोर्ड आपका ऑन नहीं होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे ये लगता है कि ये यहाँ मॉसफेट निकला हुआ है, मॉसफेट निकाला हुआ। देखिए यहाँ पे, देखिए मॉसफेट पे 90 वोल्ट आ रहा है, यहाँ भी 90 वोल्ट आ रहा है, 90 वोल्ट आ रहा है। बट आपका क्या है, ड्रेन पे तो 90 वोल्ट आ रहा है बट आपका सोर्स पे 0 वोल्ट दे रहा है। जब 0 वोल्ट दे रहा है तो कभी भी लैपटॉप बोर्ड आपका ऑन नहीं होगा। अब देखिए अगर आपके पास यहाँ मॉसफेट नहीं है और कौन पर भी 0 वोल्ट है तो लैपटॉप को कैसे रिपेयर करेंगे। एक तरीका क्या होगा, अगर आपके पास मॉसफेट नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, जंपर लगा के भी बोर्ड को ऑन कर सकते हैं, पहला तरीका। और दूसरा तरीका क्या होता है, अगर आपके पास मॉसफेट है तो मॉसफेट भी आप लगा सकते हैं। मगर अगर जंपर से अगर मान लीजिए आप अगर लैपटॉप को ऑन करते हैं, इस कंडीशन में लैपटॉप तो ऑन हो जाएगा बट प्रॉब्लम हो जाएगा कि बैटरी चार्जिंग का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आपका जो परफेक्ट तरीके से आपका जो शॉर्ट आउट करना है वो आप क्या करेंगे, हम लोग मॉसफेट आप लोग लगा चेक कर लेंगे। सबसे पहले मैं एक बार देखता हूँ कि बाईपास कर लेता हूँ। क्या करता हूँ, बाईपास। जैसे मैं इसको बाईपास करूंगा तो यहाँ पे 90 वोल्ट आ जाना चाहिए। एक बार मैं चेक करूंगा आपको, एक बार जैसे मैं इसको बाईपास करता हूँ देखिएगा आप लोग। देखिए बाईपास मैंने कर दिया, एम्पियर आपका बढ़, देखिए बाईपास किया, यहाँ पे देखिए बाईपास कर दे रहा हूँ। यहाँ पे एक बार देखिएगा गौर से आप लोग, बाईपास कर दिया, एम्पियर बढ़ गया। यहाँ वोल्टेज चेक कर लीजिएगा, देखिए यहाँ पे वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है, वोल्टेज 90 वोल्ट यहाँ पे आ चुका है। अब बोर्ड भी देखिए, बोर्ड भी ऑन हो चुका है आपका, क्लियर है। देखिए बोर्ड आप ऑन हो चुका है। फिर देखिएगा आप लोग बाईपास कर दिए, बोर्ड आपका ऑन हो गया।
ठीक है, 90 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है, बोर्ड मेरा ऑन हो चुका है। क्लियर है? तो एक तरीका तो ये आप काम कर सकते हैं, मगर ये परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं है। इसका तरीका क्या है कि सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, जो पावर सेक्शन के अंदर जो मॉसफेट लगा हुआ है उस मॉसफेट को हम लोग क्या करेंगे, अब दोबारा हम लोग किसी बोर्ड से निकाल के लगाएंगे, क्योंकि इसके अंदर तो मॉसफेट नहीं है। हम जंपर का भी यूज कर सकते हैं, मगर जंपर का यूज परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं है। तो सबसे पहले क्या है कि मेरे पास बोर्ड रखा हुआ है। अब आपके पास कभी भी लैपटॉप बोर्ड अगर आपको रिपेयर कर रहा है तो सबसे पहला जो आपका फॉर्मूला जो है वो आपको बोर्ड बहुत सारे रखने होंगे। स्क्रैप में आपका बोर्ड होना चाहिए। अब ये देखिए प्रॉब्लम क्या है, पावर सेक्शन में आपका मॉसफेट नहीं है। अब इस मॉसफेट को क्या करना है, अटैच करना है। अब इस मॉसफेट को इस लैपटॉप के अंदर हम लोग अटैच करेंगे तो देख लेंगे कि एन टाइप का मॉसफेट है या पी टाइप का मॉसफेट है। उसका तरीका क्या है, पहले मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि एन टाइप है या पी टाइप है। तो उसका तरीका क्या है, चेक करने के लिए मल्टीमीटर को रखेंगे कंटिन्यूटी पॉइंट पे और ये देख लेंगे एक बार हम लोग। ये मॉसफेट चेक कर लीजिए, ये आपका ड्रेन हो गया, ये मेरा ड्रेन हो गया और ये आपका तीनों आपका सोर्स हो गया। अब मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा कि मेरा ये पी टाइप मॉसफेट एन टाइप मॉसफेट है। तो ड्रेन पे हम लोग रखेंगे रेड वायर को और सोर्स पे रखेंगे ब्लैक वायर को। वैल्यू कितना देता है, 400 बिटवीन टू 600। इट्स मीन्स योर मॉसफेट इज पी टाइप। क्लियर है? अब मैं इसको जस्ट अपोजिट चेंज कर दूंगा तो यहाँ पे आपको 1 देना चाहिए। क्लियर हो गया? इसका मतलब ये कि इस मॉसफेट को मैं क्या करूंगा, इस लैपटॉप में अटैच कर दूंगा, मेरा लैपटॉप का बोर्ड 100% क्या हो जाएगा, रिपेयर हो जाएगा। क्लियर है? अब मैं क्या करता हूं, मैं फौरन में इस मॉसफेट को निकाल के दोबारा लगाता हूं। इसके लिए क्या करना है, आराम से, कोई ज्यादा हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको एक लिक्विड है पेस्ट डाल देंगे हम लोग, क्योंकि मॉसफेट निकालना है। यहाँ पेस्ट लगा दिया। अब ये पेस्ट लगाने के बाद क्या करना है, इस मशीन का यूज करना है। देखिएगा ये एसएमडी मशीन है, इसमें भी आपको पता होना चाहिए कि इसमें आपका हीट कितना होना चाहिए, एयर कितना। हीट मैंने क्या रखा 400 पे और एयर को रखा 700 पे। इसको एक बार निकाल लेंगे। मैं मॉसफेट निकाल दिया हूँ। अब ये इस मॉसफेट निकालने के बाद क्या करना है, इस बोर्ड के अंदर जिस बोर्ड को मुझे क्या करना है, रिपेयर करना है, उसमें क्या करेंगे, इसको अटैच करेंगे। अटैच करने का तरीका क्या है, अगर आप लोग मॉसफेट अगर लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं सर्किट चेक कर लूंगा कि सर्किट में ड्रेन कौन सा है, सोर्स कौन सा है और गेट कौन सा है। तो पहला फॉर्मूला ये है कि ये देख लीजिए आपका, अगर ये चारों अगर लेग बीप देता है आपस में तो ये आपका ड्रेन हो गया। क्लियर है? अगर 3 आपस में बीप देता है ये आपका सोर्स हो चुका है। अब मैं ये तो क्लियर हो गया कि बोर्ड में आपका इस साइड में आपका क्या हुआ, चारों ड्रेन हुआ, ये आपका सोर्स हुआ। हम लोग इसमें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि मेरा ड्रेन है या गेट है, उसका तरीका क्या है, यहाँ पे सबसे पहले क्या है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ये मैं चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे एक बार देखिएगा आप लोग, यहाँ पे डॉट भी देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि हल्का सा यहाँ पे डॉट दिखाई देगा, जहां से डॉट होगा ये डॉट है, ये मेरा जो है ये आपका सोर्स हुआ और ये आपका ड्रेन हुआ। अब मैं ज्यादा नहीं, मैं इस मॉसफेट का अटैच करता हूँ। इस मॉसफेट को यहाँ पे मैं अटैच कर देता हूँ। देखिए इसको मॉसफेट लगाना कैसे है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग पेस्ट का यूज करेंगे और जहां पे डॉट है, ये मेरा मॉसफेट डॉट है, तो डॉट को एक बार देख लेंगे। अब देखने के बाद क्या करेंगे, हम लोग इसको अटैच करेंगे। देखिए मॉसफेट लगाना होगा अभी क्या, तो क्या करेंगे, एयर को थोड़ा सा क्या कर देंगे, आर बढ़ा देंगे और हीट को भी बराबर रखेंगे। अब देखिएगा मॉसफेट लगा देता हूं। देखिए इस फील्ड में क्या होता है, परफेक्ट आपको प्रैक्टिकल का नॉलेज होना चाहिए। जब तक आपका प्रैक्टिकल का नॉलेज नहीं होगा तब तक कभी भी काम नहीं कर सकते आप। क्लियर है? अब मैं इस मॉसफेट को लगा चुका हूँ। क्लियर है? मॉसफेट लगाने के बाद क्या है, थोड़ा सा इसमें थिनर डाल देंगे हम लोग, हल्का सा डाल देते हैं। क्लियर है? और थिनर डालने के बाद क्या आता है, थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, आपको कॉटन से इसको हम लोग साफ कर देंगे। कॉटन से इसको साफ कर देंगे। इसको मैं साफ कर दूंगा। अब साफ करने के बाद क्या करना है, पहले प्रॉब्लम क्या था कि इसमें कॉमन पॉइंट पे 90 वोल्ट की सप्लाई नहीं बन पा रही थी। अब मैं जैसे इसको अटैच करता हूं, देख लीजिएगा एक बार, देखिए अटैच कर दिया हूं, देखिए एम्पियर भी बढ़ गया, बोर्ड मेरा ऑन हो चुका है। बोर्ड मेरा ऑन हो चुका है।
अभी बोर्ड तो सिर्फ ऑन हुआ, बट अभी क्लियर नहीं हुआ कि मेरा डिस्प्ले आया या डिस्प्ले नहीं आया, ठीक है ना। तो उसका तरीका क्या, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ जहां मेरा प्रॉब्लम था। एक बार चेक कर लीजिए, यहाँ पे 90 वोल्ट की सप्लाई आ रही नहीं आ रही थी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 90 वोल्ट की सप्लाई बन गई। देखिए यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग, सप्लाई 90 वोल्ट सप्लाई बन गई, यहाँ भी सप्लाई बन गई, ठीक है, क्लियर है। बोर्ड मेरा ऑन हो चुका है। अब मैं चेक करना है कि बोर्ड के अंदर डिस्प्ले देगा या डिस्प्ले नहीं आएगा। उसके लिए क्या करना है, मैं बोर्ड को एक बार ऑफ कर लेता हूँ। ऑफ करने के बाद फौरन मैं एक बार प्रोसेसर लगा देता हूँ, क्लियर है। प्रोसेसर को हम लोग अटैच कर लेंगे। प्रोसेसर में अटैच करने के बाद बताऊंगा कि इसमें डिस्प्ले आ सकता है, डिस्प्ले नहीं आ सकता है, ठीक है। तो प्रोसेसर लगा दिया हूँ और इसमें मैं रैम भी लगा देता हूँ, क्योंकि जब तक आप रैम लगाइएगा नहीं तब तक आपका एम्पियर नहीं बढ़ेगा आपको। मैं रैम भी लगा दिया हूँ, रैम लगा दिया। अब मैं क्या करता हूँ, बोर्ड को एक बार ऑन कर लेता हूँ। इसमें क्या है कि मैं यहीं पर हीटसिंक भी लगा देता हूँ। देखिए, इस फील्ड में अगर आपको प्रॉपर तरीके से रिपेयरिंग करना है तो इस फील्ड के अंदर क्या होता है कि जो बेसिक का जो रिक्वायरमेंट होता है चिप लेवल का, वो आपका जानना जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्या होता है, प्रैक्टिकल क्या होता है, कैसे आपको काम करना है, क्या मॉसफेट होता है, आपको सबका नॉलेज आपको होना चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इसको बोर्ड को क्या करता हूँ, इसको अटैच कर देता हूँ। अटैच करने के बाद देखिए मेरा लैपटॉप ऑन हो चुका है, लैपटॉप मेरा ऑन भी हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, डिस्प्ले क्या दे रहा है आपका 6.6 दे रहा है। अब इसमें डिस्प्ले आया या नहीं आया तो एक बार मैं क्या करता हूँ, कीबोर्ड से चेक करा देता हूँ। कीबोर्ड से मैं चेक कराता हूँ, कीबोर्ड लाइएगा एक बार, कीबोर्ड लाइए, चेक कराता हूँ डिस्प्ले है या नहीं। देखिए, अगर मान लीजिए कोई भी लैपटॉप बोर्ड के अंदर अगर नमलॉक अगर ऑन ऑफ होता है, सपोर्ट दिए नमलॉक है नमलॉक, अगर ये ऑन ऑफ अगर होता है, इसका मतलब ये निकलता है कि आपका बोर्ड के अंदर आपका रैम सेक्शन, वीआरएम सेक्शन, बायो सेक्शन, क्लॉक सेक्शन, ग्राफिक सेक्शन सब ओके है, क्लियर है। अब मैं एक बार मैं चेक करा देता आप लोग को। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ देखिए आप लोग, बोर्ड के अंदर डिस्प्ले आ चुका है, एम्पियर बढ़ चुका है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। एक बार टेप देख लीजिएगा, आपका बोर्ड के अंदर डिस्प्ले आ चुका है, क्लियर है। अब उसके बाद क्या करना है, अब आगे क्या देखना है आपको, क्या आगे आपको उसका हार्ड डिस्क काम करेगा नहीं करेगा। हम लोग का जो इस लैपटॉप के अंदर प्रॉब्लम था कि बोर्ड आपका डेड था, ऑन नहीं हो रहा था। सिर्फ प्रॉब्लम क्या था कि पावर सेक्शन के अंदर एक मॉसफेट खराब होने की वजह से आपका बोर्ड ऑन नहीं हो रहा था। हमने क्या किया, इसमें मॉसफेट अटैच कर दिया, बोर्ड ऑन भी हो चुका है। और एक बार फिर देखिए आप लोग, यहाँ पे आपका नमलॉक ऑन ऑफ है, इसका मतलब ये निकलता है कि आपका बोर्ड रिपेयर हो चुका है। तो कहने का मतलब ये निकलता है कि किसी भी लैपटॉप के अंदर आपको रिपेयर करना है, या आपका नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम है, या वाइट डिस्प्ले प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम आता है, एनीथिंग आप रिपेयर कर सकते हैं। और मल्टीटेक इंस्टीट्यूट के अंदर आपको मोबाइल की रिपेयरिंग हो, लैपटॉप की रिपेयरिंग हो, कंप्यूटर रिपेयरिंग हो, कैमरे की रिपेयरिंग हो, ई रिक्शा की रिपेयरिंग हो, किसी भी प्रकार की रिपेयरिंग है, आप आकर के आप आराम से कर सकते हैं। जो भी काम यहाँ पे होता है वो आपका प्रैक्टिकल होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू।